नमस्कार, विनीता होम किचन में आपका स्वागत है। आजकल आंवला का सीज़न है तो मैंने सोचा क्यों ना आंवला कैंडी बनाई जाए। आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आंवला कैंडी। इसके लिए हमें 500 ग्राम आंवला और 350 ग्राम चीनी चाहिए। आंवला को धोकर अच्छी तरह से पोंछ लें। अब एक पैन या कढ़ाई में 1 लीटर पानी बॉईल कर लें और उसके ऊपर छलनी रख दें। अब छलनी के ऊपर सारे आंवले रख देंगे और 15 मिनट तक ढककर स्टीम करेंगे। इससे आंवले अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगे और इसकी कलियों को अलग करने में आसानी हो जाएगी। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, आंवले बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और छलनी को गैस से उतार कर 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम आंवलों की कलियां बीज से अलग कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से कलियां अलग हो रही हैं। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए सारी कलियां हमने बीजों से अलग कर ली हैं। अब हम इसको एक कांच के बाउल में डालेंगे। स्टील और एल्युमिनियम के बाउल में बिल्कुल नहीं डालना। अब हम इसमें चीनी डालेंगे और एक खास ट्रिक जिससे कि आंवले काले नहीं पड़ते, 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको 5 दिन के लिए ढककर रख देंगे और रोज़ दिन में 2 बार इसको अच्छे से हिलाएंगे। ये देखिए दूसरे दिन आंवले और चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब इसको थोड़ा सा हिला देंगे। ऐसे ही अगले 4 दिन भी हमने ऐसे ही इसको हिलाना है। आंवला हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये हमारी आँखों, दांत, बालों के लिए और पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसीलिए आंवले के सीजन में आंवला ज़रूर खाना चाहिए। ये देखिए 5 दिन हो गए हैं, आंवलों के अंदर चीनी अच्छे से चली गई है। अब हम स्ट्रेनर से इसको छान लेंगे। आंवलों को हमने छान लिया है। आंवले और चीनी का जो सिरप बचा है इसको हम फेंकेंगे नहीं। ये बहुत ही पौष्टिक होता है। इसको हम बॉईल करके ठंडा करके कांच की बोतल में डालकर फ्रिज में रख देंगे। ये वही जूस है जो हम मार्केट से लेके आते हैं। इसको हम 2 चम्मच जूस के और काला नमक डालकर पानी में मिलाकर पी सकते हैं। अब हम आंवले को प्लेट में निकाल लेंगे और उसकी कलियां अलग अलग कर देंगे और सूखने के लिए रख देंगे। इसको चाहे तो आप धूप में सुखा सकते हो, चाहे पंखे के नीचे सुखा सकते हो। इसके ऊपर पतला सा कपड़ा भी डाल देंगे ताकि इसके ऊपर कोई मिट्टी या डस्ट ना पड़े। ये देखिए 2 दिन बाद आंवले सूख गए हैं। अब इस पर हम पिसी हुई चीनी डालेंगे ताकि ये आपस में
चिपके ना। चीनी को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये आमलों के ऊपर अच्छे से लग जाए। देखिए हमारी स्वीट आंवला कैंडी बनकर तैयार है ना कितनी आसान रेसिपी। आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसको कांच के किसी सूखे जार में स्टोर कर देंगे। इसको हम 1-2 साल तक बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।